जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप यूपीएसएससी पेट एग्जाम जो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था, प्रथम पारी का हल एवं विश्लेषण देखेंगे, जिसका बेहतरीन ढंग से विश्लेषण किया गया है, जो 100% करेक्ट है यानी शुद्ध है। अब आप इस प्रश्नों को मिला सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आप अपने प्रश्न पत्र को मिलाइएगा। यहाँ आपका प्रथम पारी में आया हुआ जो हमारे पास प्रश्न पत्र है, उसका पहला प्रश्न है आपका, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर होगा आपका मुंबई से अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आपका सही उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में ... यानी रिक्त स्थान आपको दिया गया है नामक एक अखिल भारतीय अभ्यास का आयोजन किया था। उस अभ्यास का नाम है आपका, सही उत्तर होगा स्काई लाइट। स्काई लाइट। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी। आपका उत्तर हो जाएगा अमित शाह। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? उत्तर आपका होगा गोवा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही उत्तर आपका होगा UAE। सातवां प्रश्न है आपका, निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा आपका IIT मद्रास। आपका आठवां प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ये बहुत फेमस प्रश्न है, आपका इतिहास से आया हुआ प्रश्न था। आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर होगा। और आपका नौवां प्रश्न है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। यह आपका संविधान से आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 25 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आया है, जो जागरूकता से आया हुआ प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपका होगा 22 मई को। अब निम्नलिखित में से आपको 11वां प्रश्न हल करना है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आपका सही उत्तर होगा माजुली द्वीप। ये नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न में आप देखेंगे, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?
तो आपका सही उत्तर होगा हंगेरियन फोरेंट। और आपका अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक। आपका अगला प्रश्न होगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ... में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? आपका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपका है UNFCCC यानी CCC है का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ इसका फुल फॉर्म पूछा है। फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न आपका है नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो एक लोक डांस है उत्तर प्रदेश का, नौटंकी यानी यहाँ का लोक नृत्य है। आपका जो है यहाँ हिंदी गद्यांश है, जो प्रश्न संख्या 17 से 21 तक के लिए है। तो हिंदी गद्यांश में प्रश्न पत्र तो आपके पास ही है, उसमें से आप गद्यांश पढ़िएगा। और ये वाला है आपका गद्यांश ज्ञान राशि के संचित कोश। इस तरीके से आपके पूरा गद्यांश यहाँ से शुरू होता है और इसका अंत होता है तलवारों में भी नहीं होती है। तो इस पूरे गद्यांश को अगर आप ध्यान से 2 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आसानी से निकल आएगा। तो प्रश्न आपका है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला प्रश्न है आपका साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो उत्तर आपका सही होगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न आपका है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो गद्यांश पढ़ने पर आपको पता चला होगा कि साहित्य और समाज से संबंधित है, इसलिए इसका उचित शीर्षक आपका होगा साहित्य और समाज। साहित्यकार, अगला प्रश्न है आपका साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा साहित्यकार समाज में अपने कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला प्रश्न आपका है साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। हिंदी गद्यांश का आपका ये दूसरा गद्यांश है जो क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक के लिए छपा हुआ है। इस गद्यांश में आप देखें कहाँ से प्रारंभ है। इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु आपका है सत्य की आराधना भक्ति है और भक्त इस तरीके से आपका एक गद्यांश लिखा गया है। प्रारंभिक बिंदु है और अंत में आपकी जो लाइन जहाँ समाप्त होती है वो है आपका और सत्य दूर हटता जाता है। तो इस तरीके से पूरे गद्यांश को पढ़िएगा
आपके उत्तर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ आपका जो प्रश्न है वो है सत्य और अहिंसा के मार्ग में अहिंसा की अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अगला प्रश्न है आपका, सत्य रूपी परमेश्वर की रथ चिंतामण को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उत्तर आपका होगा सत्य की आराधना करें। अगला प्रश्न आपका है, गद्यांश में चिर अस्थाई शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। उत्तर आपका हो जाएगा क्षणभंगुर। अगला प्रश्न आपका है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। आपका उत्तर होगा श्रद्धा पूर्वक। अंततः विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते इस सत्य का साक्षात्कार करें। अगला प्रश्न आपका है, जिज्ञास को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। उत्तर आपका हो जाएगा संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। आपका उत्तर होगा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर पर पिएत्रा दयूरा यानी पित्रा दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो जैसा आप लोग जानते हैं, शाहजहां ने संगमरमर का व्यापक रूप से उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शाहजहां। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न आपका है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। जैसा आप लोग सुने होंगे और जानते भी हैं कि भूदान आंदोलन जो है वो आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाया था। तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न आपका है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो आपका सही उत्तर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। आपका अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। आपका सही उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट। अगला प्रश्न है आपका, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यह आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो आपका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। आपका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी
का मुख्य कारण क्या है? आपका सही उत्तर होगा उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। आपका अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य GMT से आगे है। आपका सही उत्तर होगा 5.5 घंटा। अब आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता, क्योंकि इसमें कोई अर्थव्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ... के बीच स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल और तिब्बत। अगला प्रश्न है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके के द्वारा दी गई थी? तो आपका जो उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है आपका किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां रिक्त स्थान दिया गया है क्षेत्र से संबंधित होती है। तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर बहुत बड़ा होता है। इसमें कृषि और उद्योगों के लिए कच्चे माल और जो आपका निर्माण होता है, इस टाइप के बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें आपका ये सभी हैं, क्योंकि इसमें अधिक बीजों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये भी आपका सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा वैधानिक निगम। आपका प्रश्न है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री। आपका प्रश्न है अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आपका सही उत्तर होगा सिडबी। प्रश्न आपका है भारत में मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? आपका उत्तर होगा गृह मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आपका उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? आपका सही उत्तर होगा 124। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान, उसके बाद है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? आपका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? जैसा आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में ग्रीन हाउस गैस प्रमुख गैस है। अगला प्रश्न आपका है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा होगा। आपका उत्तर क्या होगा? फेफड़ा होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा
नहीं है। आपका सही उत्तर होगा नायलॉन। आपका अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आपका सही उत्तर होगा उसके तापमान पर। आपका अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? आपका सही उत्तर होगा सेलुलोज। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX ब्रैकेट इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ब्रैकेट बंद लॉन्च किया है? आपका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? आपका सही उत्तर होगा चीन। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? आपका उत्तर होगा कोलकाता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? आपका उत्तर होगा इजराइल। आपको अंग्रेजी पैसेज अब हल करना है तो पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन है, वाज कार्लाइन्स वेदर्स एन आउटडोर्स टाइप? आपका आंसर होगा नो। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई बियर द स्क्वाड कलेक्टेड? आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, फॉर वेटिंग। आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आपका उत्तर होगा अवलंब, अविलंब, आधार, विलोकित। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपका उत्तर होगा पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला प्रश्न है आपका, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो आपका सही उत्तर होगा नूतन, पुरातन। अगला प्रश्न है आपका, ख्याली पुलाव पकाना, वहाँ वरे का अर्थ है? उत्तर आपका होगा असंभव बातों की कल्पना करना। अगला प्रश्न आपका है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? आपका सही उत्तर होगा महाधन ऋषि। अब आपका अंग्रेजी के कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको देना है। आपका प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनेम। तो यहाँ आपका दिया गया है डिसअपॉइंट, इसका सही आंसर होगा सेटिस्फाई। अगला क्वेश्चन आपका है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। तो आपको दिया गया है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंपेयरिंग डिक्शनरीज। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा लेक्सिकोग्राफी। आपका अगला क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। इसका सही आंसर होगा आपका इनकम्प्लीट। इसका सही आंसर आपका होगा इनकम्प्लीट। इसका सही आंसर आपका होगा इनकम्प्लीट।